मैनपुरी लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अपनी विधानसभा में मांगे वोट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के नेता जनसभाएं करके लुभाने वादे कर जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के बीना ग्राम में समाजवादी पार्टी द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान डिंपल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कोरोना काल में लगाई गई वैक्सीन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी उनको आप गांव में देख रहे होंगे, किसी को हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है तो किसी को बड़ी बीमारी हो गई है। मैं समझती हूँ कोविशील्ड जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो किस तरह ये जो पूरा तंत्र है भाजपा का, इन्होंने स्टोरी बनाई थी ये देश हित में नहीं है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, कि उसकी उस टाइम तक क्लियरेंस नहीं मिला था कि यह जो वैक्सीन है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। आज हम देख रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को हार्ट अटैक अचानक आ जा रहे हैं, लोगों को गंभीर बीमारियों से अचानक ग्रसित हो जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में और जिस तरह चंदा लिया गया जो कोविशील्ड जो बना रहे थे उन लोगों के, जो बना रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन, जिस तरह उनसे 200-300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और फिर उनको परमिशन दे दी गई कि ठीक है आप सब लोगों को वैक्सीन लगाइए, और ज़बरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। और मैं समझती हूँ सरकार, जो नौकरी के वाले लोग थे उनको कहा गया नहीं आप ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाइए। मैं समझती हूँ कहीं भी ये ज़बरदस्ती वाला नियम कहीं भी पूरे देश और विदेशों में नहीं है। अगर किसी का मन है तो लगाते हैं, लगाई गई, और किसी का मन नहीं है तो नहीं लगाई गई। लेकिन आप सबको मैं धन्यवाद और आभार कहना चाहूँगी कि जिस तरह आप सबने 2022 के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो वोट प्रतिशत भी बढ़ाने का काम हुआ और वोटों की संख्या भी जो बढ़ाने का काम हुआ, तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपका एक एक वोट कहीं ना कहीं नेताजी को अच्छी श्रद्धांजलि देने का आप सबने जो काम किया है। हम सभी जानते हैं कि 2024 का यह चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं यह चुनाव देश की दशा, माहौल और वातावरण आने वाले समय में कैसा होगा और देश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको भी निर्धारित करेगा। हम सब देख रहे हैं कि किस तरह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जिले में और गांव-गांव में किस तरह दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, और जो कह रहे हैं कि यह धर्म की लड़ाई है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि यह राजनीतिक लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये हक, सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। जो ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, और जो संविधान से मिले हुए हमें अधिकार हैं, जो राजनीतिक हक, जो सामाजिक और आर्थिक हक, सभी समाजों को जो मिलना चाहिए, ये उसकी लड़ाई है। और आज देश का माहौल हम देख रहे हैं कि किस तरह नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, कि किस तरह लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। जहां ये मुख्यमंत्री पे दबाव बना रही है सरकार, वहीं यह मीडिया कर्मियों पे भी कहीं ना कहीं दबाव बना रही है, वहीं यह प्रधानों पे भी दबाव बनाने की राजनीति हो रही है, और पूर्व प्रधान पे और जिला पंचायत सदस्यों पे भी दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। तो ये दमन, उत्पीड़न जो हो रहा है, ये सभी समाजों पे हो रहा है, चाहे हमारा व्यापारी समाज हो और चाहे हमारे युवा साथी हो। आज पूरे प्रदेश में मेरा मानना है युवा सबसे ज्यादा निराश है, क्योंकि कोई रोजगार नहीं है और नौकरी निकालते हैं ये लोग और फिर पेपर लीक के माध्यम से निरस्त कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी के माध्यम से जो आरक्षण का हक सबको मिलना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं ये लोग समाप्त करने की साजिश से काम कर रहे हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह
इन लोगों ने अब राशन में भी चोरी करने का काम किया है। महिलाएं जानती होंगी और सभी आप जानते होंगे कि आज राशन में केवल हमें बाजरा मिल रहा है, और पहले का आकलन कर ले तो क्या क्या मिलता था? चीनी, तेल, चावल और गेहूं भी मिलता था। तो ये झूठ बोलने वाली सरकारों को हटाने का मौका है, और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की भी लड़ाई है। और इसमें मुझे खुशी इस बात की है कि सभी समाज के लोग इस लड़ाई में साथ आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है, और इसीलिए दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं पे, हमारे बूथ अध्यक्षों पे, हमारे सेक्टर प्रभारियों पे, कि जिस तरह 2022 का सब लोग चुनाव लड़े थे और जिस तरह मंच में बैठा हुआ पूरा नेतृत्व हर समाजवादी कार्यकर्ता के साथ खड़ा दिखाई दिया था, उसी तरह आने वाले चुनाव में भी हम सब आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई में हम सब भारी मतों से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि अब सवाल इस बात का नहीं है कि जीत हो रही है कि नहीं हो रही है। सवाल इस बात का है कि हम कितना वोट बूथ तक पहुंचा ले जाएं, अपना वोट डलवा दें। तो अब ये लड़ाई बूथ के माध्यम से ही लड़ी जाएगी, और मैं आपको भरोसा लगाती हूँ कि पूरा शीर्ष नेतृत्व हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आपको खड़ा नजर दिखाई देगा।